Assalamualaikum. I am engineer Najim Shiraz, educational trainer, motivational speaker, career counselor and parenting coach. आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, अपने अंदर मनफी सोच कैसे ख़त्म करें। तो आए चलते हैं इस वीडियो की जानिब। हम सब के आसपास ऐसे बहुत से लोग, माहौल या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नेगेटिव करती रहती हैं। रिपीट करूँगा, ऐसे बहुत से लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हमें वो क्या है, वो नेगेटिव करते रहते हैं, हमारे अंदर मनफी सोच डालते हैं। उनमें से हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो हमें नेगेटिव बनाते हैं। तो हम किस तरीके से इन नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। बहुत से दोस्तों ने मेरे से पूछा कि सर, अगर कोई बात दिमाग में घर बना चुकी है, घर कर चुकी है, तो वो किस तरह उसको निकालें, जो बार बार हमारे दिमाग में चलती है, रिपीट होती है, उसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, जो हमारे लिए वैसे सर दर्द बनी हुई है। तो इस तरह के सवालात मेरे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर पूछे जाते हैं कि ऐसी बातों को जो हमारे माइंड में रिपीट हो रही हैं, हमारे बायस से दर्द बन रही हैं, किस तरह रिमूव करें, हम किस तरह उसको बाहर निकालें। असल में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हमारे दिमाग में जब ये एंटर होती हैं तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, क्योंकि उसका सबब भी आप होते हैं, आप इसको रिपीट कर रहे होते हैं। तो यही सवाल बार बार मेरे से पूछा जाता है कि इसको हम किस तरीके से अपने दिमाग में से निकालें जो दिमाग में एंटर हो चुकी हैं, और हमारा जो है ये जो मूड है जो ऑफ है, और तकरीबन उसकी वजह से वो 24 आवर्स वो हमारा मूड जो है वो ऑफ तकरीबन रहता है। ऐसी नेगेटिव थॉट्स, ये बाज मुझे अपने सेशन में ऐसे बहुत से लोग नज़र आते हैं जो इस की वजह से उनका जो मूड होता है वो ऑफ रहता है। नेगेटिव थॉट्स, असल में आपने इस बात को खुद इजाज़त दी होती है, तभी वो आपके घर कर जाती है आपके दिमाग में। पहले हम समझते हैं कि ये जो बात है ये बैठी क्यों है, कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो काज होगी जिसकी से नेगेटिव आपके अंदर जो है वो घर कर चुकी है, और 24 आवर्स आपके दिमाग में वो बात घूमती रहती है। इस तरह नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जो घर कर चुकी हैं, हम इसको रिमूव कैसे करें। तो इसके हल की जानिब अगर हम चलें, तो उससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि नेगेटिव जो थॉट्स क्रिएट होती हैं, जो बार बार रिपीट होती हैं, हमें उसके अगेंस्ट पॉजिटिव थॉट्स को लेके आना है, यानी इसको रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव थॉट्स के साथ, यानी कि हम इसको इंटरचेंज करेंगे, हम इसको तब्दील करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देंगे और पॉजिटिव थॉट्स को जो है वो हम लेके आएंगे। तो ये जो बार बार वो चीज, अब जिस तरीके से आप नेगेटिव थॉट्स को सोच रहे थे, इसी तरीके से आप पॉजिटिव थॉट्स को सोचेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से होता है। ये कुछ दिन आपको लगेंगे, मैं यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूँगा, कुछ न कुछ दिन लगेंगे, ये जो पॉजिटिव थॉट्स का प्रोसेस अपने अंदर लेके आएंगे, सोचना शुरू करेंगे। मैं आगे एग्जांपल भी एक दूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगी मेरी इस बात की कि किस तरह पॉजिटिव थॉट्स को हम एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक दफ़ा एक लड़का जो है वो अपने दोस्त की बर्थडे पे जाता है, तकरीबन 400 प्लस लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं।
तो वो वहाँ पे जाता है और जाने से पहले उसने एक बहुत ही प्यारी वॉच घड़ी खरीदी होती है जो वो उसको पहनता है और पहन के फिर उस बर्थडे में शामिल होता है। तो उसको बड़ी वो घड़ी जो है वो प्यारी भी लगती है और वो पहन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब जो उसने वो घड़ी पहनी होती है, अब जब वो बर्थडे पे जाता है तो खाने से पहले वो क्या करता है, हाथ धोने के लिए जाता है। जब हाथ धोने के लिए जाता है तो कहता है कि मैं इसको पानी से बचाना चाहता हूँ, यानी इसके ऊपर एक कतरा भी पानी ना डले। मैं इस घड़ी को उतार के टेबल पे रख देता हूँ। वो क्या करता है, वहाँ पे वो एक कमरे में टेबल पे रख देता है और वहाँ से वो हाथ धोने के लिए चला जाता है। जब वो हाथ धोता है, हाथ धोने के बाद जब वो वापस आता है तो क्या होता है, वहाँ पे वो घड़ी जो होती है वो मौजूद नहीं होती। जैसे ही वो ये देखता है कि घड़ी वहाँ पे नहीं है तो उसका फौरन ही जो उसको डर होता है, वो जो खौफ होता है जो उसके माइंड में बैठा होता है कि मैं यही सोच के नहीं जा रहा था कि ये जो मेरी घड़ी है कोई इसको उठा ना ले, ये कहीं गुम न हो जाए। तो क्या होता है, उसके नतीजे में उसका जो वो मूड है वो मुकम्मल ही ऑफ हो जाता है कि मेरी इतनी प्यारी घड़ी थी वो कहाँ गई। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसको घड़ी नहीं मिलती। अब क्या होता है, यहाँ मैं जो बात समझाना चाहता हूँ इस स्टोरी के तहत, आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, आप इसको एग्जाम्पल समझें, आप इसको स्टोरी समझें, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। अब वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो उसके माइंड में जो एंटर हो जाती है, वो क्या करती है, वो कहती है कि ये घड़ी जो थी ये अब बहुत मुझे प्यारी थी, अब मैं कहाँ से लेके आऊँगा, वो सोचना शुरू कर देता है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक लॉजिकल ब्रेन होता है और एक होता है इमोशनल ब्रेन। जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो उसको कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये घड़ी थी चली गई, कोई बात नहीं ऐसी। जबकि उसके मुकाबले में इमोशनल ब्रेन इस बात को मान नहीं रहा होता, बल्कि इनकार कर देता है इस बात से। वो क्या कहता है, वो आगे से आर्गुमेंट पेश करता है। जो आर्गुमेंट पेश करता है उसमें वो क्या कौन सी वो चीज़ें एक्सप्लेन करता है या बताता है दिमाग यानी उसको। तो वो उसमें इमोशनल ब्रेन में ये कहता है कि अपने दिल में ये बात बिठाता है, यानी ब्रेन के थ्रू उसके, कि ये क्या हो गया, ये मेरी घड़ी आज के दिन गुम होनी थी, ये मेरे साथ ही ऐसे होना था। यानी इमोशनल ब्रेन उसको कह रहा है ये मेरे साथ ही ऐसा होना था, इतनी मुझे वो पसंद घड़ी थी, अब मैं कहाँ से लेके आऊँगा, मेरी ही गुम होनी थी, क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ और कौन उसको वो लेके गया। इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स थी वो एक के बाद उसके दिमाग में एंटर हो रही थी और उसका जो दिमाग था वो मुकम्मल तौर पे इस नेगेटिव थॉट से भर चुका था। जबकि उसके मुकाबले में लॉजिकल ब्रेन कहीं ना कहीं से बात थोड़ी सी एंटर कर रहा था। वो क्या था, उसके मुकाबले में भी कर रहा था। अब वो कहता है कोई बात नहीं, एक घड़ी थी चली गई, कोई बात नहीं। अब ये जो घड़ी चली गई है तो मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, इसके मुकाबले में एक और अच्छी नई घड़ी आ जाएगी, एक और प्यारी घड़ी मिल जाएगी। कोई बात नहीं है, वो चली गई है तो कोई बात नहीं, मुझे एक चांस मिल गया कि मैं और अच्छी प्यारी घड़ी इसके मुकाबले में खरीदूंगा। उसमें तो ये था, उसका तो स्टाइल इस तरीके से नहीं था, अब मैं क्या है उसके, अब ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये उसको आना शुरू हो गई है। यानी कि उसने क्या किया, इसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया। जो ही उसने इसको ली, ये उसने बात कहाँ से ली, यानी इन दोनों की लड़ाइयों के दरमियान ये बुक एक बुक थी, उसमें से उसने इसको पढ़ा था। उस बुक का नाम था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यानी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में से उसने ये बात ली थी कि हमने किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करना है। अब
मैंने ये जो बात पढ़ी थी, ये मैंने बुक में पढ़ी थी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक का नाम है। उसमें क्या है कि रिप्लेस कैसे करना है, हमने पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि लानी है और नेगेटिव थिंकिंग को रिमूव करना है। तो ये दोनों की जो लड़ाई हो रही थी लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के दरमियान, तो ये मैंने वहाँ से बात पे की। तो आप मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपने क्या किया, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। उसने क्या सोचा, उस लड़के ने, उसने कहा कि मैं इसके बदले में अच्छी घड़ी मुझे मिलेगी, खूबसूरत घड़ी मिलेगी, प्यारी घड़ी मिलेगी और मैं इससे अच्छी घड़ी लूँगा। अब ये जो है उसने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में एंटर हुई थी, जो मैं पहली स्लाइड में कि हम किस तरह इसको निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे विद पॉजिटिव थॉट्स के साथ, और ऐसा ऐसा जो है वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ बताना चाहूँगा एक अहम तरीन बात कि ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, ये कुछ अरसा भी लग सकता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी रेपिटेशन इतनी ज़्यादा बात की हुई थी, आपकी कोई भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, 24 आती रहती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि उसको निकलने में। ये एकदम नहीं है कि आपने कोई चीज़ खाई और फ़ौरन ही वो निकल गई, ऐसे नहीं है। मेरी टेक्निक को आप अगर अपनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ऐसा ऐसा जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, और इस तरह पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही वो जो नेगेटिव थॉट्स की वजह से मूड ऑफ था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपकी पॉजिटिव थॉट्स में, आपकी स्माइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप अपने अंदर खुशी फील करेंगे। और जब नेगेटिव थॉट्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं तो आप क्या होते हैं, आप खुश हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही बताया आपको कि हम अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। चंद एक बातें मैंने आपसे शेयर की। वैसे तो बहुत सी इसके फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसको मैं शेयर नहीं कर सका, लेकिन मैंने कुछ आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक टेक्निक मैंने शेयर की। तो अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप इसी तरीके से आप अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है वो आपके अंदर जो माइंड में आई, वो चाहे दोस्तों की वजह से आए, रिश्तेदारों की वजह से आए, वो आप रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।